देखती आंखों और सुनते कानों को सैयद नैयर अब्बास काज़मी का सलाम हो। बात कर रहे हैं हम अप्रैल के दूसरे हफ्ते की, यानी कि 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक कैसा रहेगा बुर्ज एक्वेरियस के लिए, बुर्ज दल के लिए। तफसील से देखेंगे। इस वीडियो के दो पार्ट हैं। पहले में तो हम 10 से लेकर 20 अप्रैल तक देखेंगे और दूसरे में हम मजमूई तौर पर देखेंगे कि अप्रैल में कहाँ पर एहतियात करनी थी और कहाँ पर आपको लिए अपॉर्चुनिटीज़ थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दुआओं में याद रखा करें। एक और मार्का सर हो गया। ईरान और अमेरिका की जंग में जंग बंदी की कुछ सूरत नज़र आ रही है। और जो मेरे और इन्हीं इल्म नजूम पे वीडियो बनाने वाले भाई हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इल्म नजूम के हवाले से बात किया करें, अपनी ज़ाती राय को थोड़ा पीछे रखा करें। आपने तो बस एंड करवा दिया था। और दूसरी बात है कि पॉजिटिव बातों को बयान किया करें। अल्लाह ताला फरमाता है कि जैसा गुमान रखोगे वैसे ही मुझे पाओगे। तो अगर कोई इस वीक में, मंथ में या ईयर में कोई ख़तरे की बात भी होती है, कोई एहतियात की बात भी होती है, तो उसको प्यार से, एहतियात से बयान किया करें और उसकी रेमेडी भी बताया करें। क्योंकि जितना अच्छा गुमान होगा उतना ही अच्छा होगा। लेकिन आपका नेगेटिव बता देने से, इंसान को डरा देने से, परेशान कर देने से, वो बेचारा आगे ही परेशान है, ऊपर से आपकी बातें। तो बहरहाल आप उन लोगों को देखते हैं। हमारे तो व्यूज़ 2000 नहीं होते, उनके 40-40 हज़ार दिन के व्यूज़ होते हैं। तो ये बात आपकी मोहब्बतों की है, मैं क्या कह सकता हूँ। मेरा काम है आप तक अपनी बात दिल से पहुँचाना। स्पेसिफिकली अपने बारे में जानना चाहते हैं तो वो आपका बढ़ चढ़ या जायचा होता है जो ये बताता है कि आपका साल कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा रहेगा, प्यार मोहब्बत औलाद कैसी रहेगी, वालिदैन बहन भाइयों से ताल्लुकात कैसे रहेंगे, लॉटरी या इनहेरेंट प्रॉपर्टी में से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कैरियर और जॉब के हवाले से वो सारी डिटेल्स आपका, हेल्थ के मसाइल, वो आपका बढ़ चढ़ या जायचा बता रहा होता है। हमारा नंबर आपके पास आ रहा होता है। इट्स अ पेड सर्विस, आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। तो इस हफ्ते मजमूई तौर पे केतु जो है वो 7वें घर पे नज़र रखेगा और सैटर्न यानी कि ज़ोहल जो है वो दूसरे घर में नज़र रखेगा। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप में थोड़ी दूरी या रूहानियत, अखराजात बढ़ सकते हैं, मगर इनकम भी साथ बढ़ेगी। हेल्थ और लर्निंग में बेहतरी आएगी। ठीक है, अब ज़रा हम इसको तफसील से पढ़ते हैं। 2 अंगूठियाँ, एक को कहते हैं स्टार रिंग और एक को कहते हैं अकीक। ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनसे आप प्यार करते हैं। मोमिनीन के लिए बड़ा मुनासिब हदिये के साथ लिमिटेड एडिशन में ये दस्तयाब है। ठीक हो गया। ये दोनों, ये होना चाहिए था गल्फ में, आपके प्यारों के हाथ में ये होनी चाहिए थी। काश कि आपको मेरी बात समझ आ जाए। 12 हाउसेस के हवाले से देखें तो आप खुद को काल्म, थॉटफुल महसूस करेंगे। मेच्योरिटी और संजीदगी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अखराजात बढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सैटर्न का असर होगा, तो इनकम भी बढ़ती नज़र आ रही है। बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी होगा। कम्युनिकेशन बेहतर होगी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और बॉन्डिंग भी बढ़ेगी। पिकनिक या आउट गोइंग का इम्कान जो है नज़र आ रहा है। किसी मकामात मुक़द्दसा की तरफ भी आप जा सकते हैं, रूहानियत की तरफ भी जा सकते हैं। घर का माहौल खुशगवार और रिलैक्स रहेगा और आपको फैमिली के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। 5वां घर जो कि आपका पसंदीदा घर होता है, लव का। इमोशनल डिस्टेंस थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। और स्टूडेंट्स, पढ़ाई में बेहतरी है, मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है, जो पढ़ेंगे वो याद रहेगा। इसके लिए जो मैनिफेस्टेशन है वो किया करें। हेल्थ काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ रही है, कोई बड़ा अपसेट नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपको कोई मजबूरी हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। घर में कहवे मत दीजिएगा। शादीशुदा लोगों की बात करूं तो केतु यहाँ पर नज़र रख के बैठा है, तो रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन और डिस्टेंस नज़र आ रही है। और उसका वायद आला कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन। पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को समझने के लिए। इनर ट्रांसफॉर्मेशन या स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो आपकी बहुत अच्छी नज़र आ रही है इंशाल्लाह, और उसमें आपको फ़ायदा भी होगा। किस्मत या लक के हवाले से बात करें तो एजुकेशन और लर्निंग में फ़ायदा होगा। इसी के हवाले से आप बैरून मुल्क के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। लक आपकी इस वक्त स्ट्रॉन्ग है, आप उसका इस्तेमाल करें।
कैरियर जो 10वां घर है उसमें बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। क्रिएटिव आइडियाज़ बड़ा फ़ायदा दे सकते हैं और आपके मुखालफिन सोचते रह जाएंगे, आप आगे निकल जाएंगे। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। 11th हाउस में गेन है, फ्रेंड्स से स्पोर्ट्स है, नेटवर्किंग हेल्पफुल साबित होगी। एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, कंफर्ट या लग्जरी पर आप खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। बजट को मेंटेन करें। लव को अगर मैं और कैरियर और हेल्थ को समराइज करूं तो इमोशनल डिस्टेंस पॉसिबल है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, कम्युनिकेशन से बैलेंस रखें। बिजनेस ग्रोथ, क्रिएटिव आइडिया, एक्सपेंशन पॉसिबल है। हेल्थ में नर्वस सिस्टम या डाइजेस्टेशन प्रॉब्लम कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा वक्त है। अहम मशवरे, गोल्डन टिप्स ये है कि इनकम और एक्सपेंस में बैलेंस रखें, रिलेशनशिप में पेशेंस रखें, क्रिएटिव आइडिया पे काम करें, फैमिली के साथ वक्त गुजारें, रूटीन बेहतर करें। अब ज़रा अप्रैल की मजमूई एनर्जी को भी देख लेते हैं। तो इस महीने राहु और केतु का असर रहेगा। रिश्तों में संजीदगी और कुछ डिस्टेंस, माली मामलात में बैलेंस ज़रूरी, हेल्थ और लर्निंग में बेहतरी, कैरियर में क्रिएटिव ग्रोथ। ये महीना है इनर चेंज प्लस ग्रोथ प्लस बैलेंस का। इस महीने संजीदा नेचर रहेगी। लोग आपके विजडम से मुतासिर होंगे। अखराजात बढ़ सकते हैं। सेविंग एंड बजटिंग ज़रूरी होगी। कम्युनिकेशन बेहतर होगी। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ताल्लुक मजबूत होगा। शॉर्ट ट्रिप्स या आउटगोइंग पॉसिबल है। घर का माहौल खुशगवार रहेगा। फैमिली सपोर्ट मिलेगी। लव में कंफ्यूजन हो सकती है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। स्टूडेंट्स का फोकस बहुत बेहतर हो जाएगा। हेल्थ के हवाले से आपको डाइट को मेंटेन करना पड़ेगा, रूटीन को डिस्टर्ब ना कीजिएगा। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है क्योंकि यहाँ पर केतु का असर रहेगा, इसलिए आपने कोई भी फैसला नहीं लेना है। पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मामलात आपके हक में आ जाएंगे। इनर चेंज और स्पिरिचुअल ग्रोथ किसके थ्रू मिलेगी? मेडिटेशन के थ्रू। हायर एजुकेशन और लर्निंग में अप्लाई करने का चांस है क्योंकि लक आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिजनेस ग्रोथ, क्रिएटिव आइडिया, एक्सपेंशन, कैरियर में दोस्तों से फ़ायदा होगा। सोशल सर्कल हेल्पफुल होगा। योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। ठीक है। एक्सपेंसेस, अननेसेसरी स्पेंडिंग को अवॉइड कीजिएगा, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। जो रिलेशनशिप में कमिटेड है उनका रिलेशनशिप टेस्ट हो सकता है। सिंगल्स के लिए स्लो प्रोग्रेस है। पेशेंस एंड ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। और अप्रैल के लिए अहम मशवरों में पहला तो यह है कि रिलेशनशिप में पेशेंस रखें, इनकम और एक्सपेंस में बैलेंस रखें, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करें, क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करें, हेल्थ की रूटीन जो है उसको बेहतर बनाएं। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये मैंने एक ओवरव्यू से आपको दिया है और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छे लगा करें तो लाइक एंड शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, भाई को अपनी दुआओं में याद रखा करें। शुक्रिया।